दोस्तों अगर आप भी रियान पराग, MS धोनी और रोहित शर्मा को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अपने करियर के पहले ही वनडे मैच में गेंद हाथ में थामकर रियान पराग ने बड़े से बड़े रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया। आखिरकार रियान पराग ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए गेंदबाजी से। दोस्तों आपको उनकी गेंदबाजी का वीडियो दिखाएंगे और रिकॉर्ड का भी, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रियान पराग पांड्या से बेहतर ऑलराउंडर हैं भी या नहीं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों वनडे सीरीज की आखिरी लड़ाई यानी कि तीसरा वनडे मुकाबला जैसे ही आर प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू हुआ वैसे ही सिक्का फिर से श्रीलंका के पक्ष में उछल गया। मानो टॉस ने तो कसम खा रखी थी कि श्रीलंका का साथ इस सीरीज में हर मैच में देना है। खैर वो टॉस जीते उन्होंने बल्लेबाजी चुनी और दोस्तों बल्लेबाजी चुनकर आज श्रीलंका की टीम की शुरुआत पावर प्ले में फिर से बेहतरीन रही। जैसे कि दोस्तों पिछले मुकाबले में पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिला था, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा दोस्तों पारी के 10वें 11वें ओवर तक श्रीलंका की सलामी जोड़ी के बैट्समैन अविस्तिका फर्नांडो और साथ ही साथ निशंका ने इतने चौके छक्के जड़े के अपने अपने 50 तो पूरा कर ही लिए। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों को तड़पा के रख दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि सलामी जोड़ी ने 20वें ओवर तक कोई विकेट ही नहीं गंवाया और जब तक पहला विकेट मिलता तब तक भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 89 रन बन चुके थे। लेकिन दोस्तों पहला विकेट और पहली सफलता हमें अक्षर पटेल के हाथों में ली। दोस्तों अक्षर ने सबसे पहला विकेट निशंका का लिया, लेकिन अभी भी मेन टारगेट यानी कि अविस्का फर्नांडो मैदान में 96 रन बना चुके थे। उल्टा उनका साथ देने के लिए असालंका यानी कि कप्तान भी मैदान में आ चुके थे। और दोस्तों यकीन मानिए आज इन दोनों का विकेट जिस अंदाज से रियान पराग ने लिया, उसके बाद तो रियान पराग ने कप्तान से लेकर हर एक क्रिकेट प्रेमी को अपना फैन बना लिया है। 220वें ओवर में विकेट मिलने के बाद फिर से भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट लेने पर पूर्ण विराम लग गया 15 ओवर का, लेकिन अब बस बहुत हो चुका था। रोहित शर्मा ने ठान लिया कि भाई अब तो रियान पराग को ही लाया जाए, इनको आजमाया जाए। ये बैटिंग ऑलराउंडर जो असम से आते हैं दोस्तों राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज हैं और ये इनके करियर का पहला वनडे मुकाबला भी था। लेकिन दोस्तों पहले ही वनडे मैच में आकर रियान पराग विकेट्स पे विकेट्स निकालेंगे, वो भी इतने बड़े, किसको पता था। 36वें ओवर की दोस्तों बात है। इस ओवर की तीसरी गेंद पर फर्नांडो इससे पहले की कुछ सोच भी पाते, उस सोच से पहले रियान पराग ने मानो इनको पढ़ लिया था और रियान पराग ने दोस्तों एक ऐसी स्लो गेंद डाली जिस पर ये खिलाड़ी इससे पहले की कुछ कर भी पाते, इसे खेल भी पाते। गेंद घूमकर उनके पैड पर लग गई थी और एक भारी भरकम अपील के बाद इन्हें आउट दिया भी गया। हालांकि दोस्तों मामला तीसरे अंपायर तक पहुंचा था, लेकिन फैसला रियान पराग के हक में ही निकला। लेकिन दोस्तों रियान पराग का ये जो पहला विकेट है ना, ये कोई मामूली विकेट मत समझिएगा। इस खिलाड़ी ने 96 रन बना रखे थे। अविस्का फर्नांडो का विकेट भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन किसे पता था कि अगला विकेट भी दिलाने वाले दोस्तों रियान पराग ही बनेंगे। पारी के 38वें ओवर में दोस्तों रियान पराग जैसे ही आए तो पहली गेंद पर असालंका ने छक्का ठोककर उनको वैसे ही प्रोवोक कर दिया था। अब रियान पराग को उनका विकेट तो लेना था, जवाब भी देना था। इसीलिए इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से अपनी शानदार धीमी गति की स्पिन गेंदबाजी से टारगेट करते हुए उन्होंने असालंका को बाहर आने पर मजबूर किया और जैसे उन्होंने अपना पैड बाहर निकाला दोस्तों लेग साइड पे टारगेट करते हुए गेंद उनके पैड पर लगी, जिसके बाद उन्हें आउट दिया गया। अल्ट्रा एज में यह भी पता चला कि बल्ले का कोई एज नहीं था और श्रीलंका की टीम ने इस रिव्यू को बर्न कर दिया। कुल मिलाकर दोस्तों असालंका और फर्नांडो जैसे दो महत्वपूर्ण विकेट अकेले रियान पराग ने निकाले और दोस्तों केवल दो नहीं बल्कि तीसरा बड़ा विकेट भी हाथ लगा तो रियान पराग के। आज कहना पड़ेगा कि रियान पराग का ही दिन था। पिछले 2 मैचेस से दुनित विरलागे जो भारत के सर में दर्द बने हुए हैं, उनको निपटाने वाले भी आज रियान पराग बने। 2 रन पर दोस्तों रियान पराग ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड किया पारी के 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर और ये बना तीसरा विकेट। और दोस्तों रियान पराग ने जो 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं वो ये कि दोस्तों आज तक भारत की तरफ से 22 साल का ऐसा कोई युवा ऑलराउंडर नहीं रहा जिसने 6 की इकोनॉमी से 3 बड़े विकेट निकाले हों। और दूसरा रिकॉर्ड ये कि दोस्तों 22 साल की उम्र में स्पिनर गेंदबाज के तौर पर रियान पराग श्रीलंका की सरजमी पर इस स्टेडियम में 3 विकेट लेने वाले भारत की तरफ से पहले गेंदबाज बने हैं। दोस्तों आप सभी रियान पराग की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों टीम इंडिया के लिए मस्त बेंच सांसें रोक देने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर पूरे क्रिकेट जगत को कर दिया दंग। तो आखिर टीम इंडिया को मैच में किस गेंदबाज ने कराई वापसी? श्रीलंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा नामुमकिन सा लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने बनाए कितने रन?
भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट। अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में एक बार फिर भारत और श्रीलंका आमने सामने कोलंबो के मैदान पर हुई। इस मुकाबले में भी श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पथुम निशंका आए। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 18 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। भारत के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी लगातार विकेट की तलाश थी। 3 गेंदबाजों ने विकेट नहीं दिला पाए। इसके बाद गेंदबाजी में रोहित ने परिवर्तन किया और स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद थमाई। अक्षर पटेल ने अपनी जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। फर्नांडो अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, चौकों पर चौकों लगाए जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में ही 41 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं अक्षर पटेल विकेट के लिए अपने एड़ी की चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन निशांका ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर पटेल को शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। अक्षर पटेल से लेकर वाशिंगटन सुंदर हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे। श्रीलंका का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज कोई भी ऐसी गलती नहीं कर रहे थे जिससे उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़े, लेकिन रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी। अभी तक भारतीय टीम के हाथ एक भी सफलता नहीं लग पाई थी। 14 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 65 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी हो रही थी। निशांका अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, वहीं उनके साथ फर्नांडो भी भरपूर समर्थन दे रहे थे। रोहित शर्मा ने भरोसा जताते हुए विकेट की तलाश में 15वां ओवर फेंकने के लिए कुलदीप को बुलाया। उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। भारतीय गेंदबाजों को विकेट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर जम चुके थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान और परेशान था। भारतीय खेमे में भी सन्नाटा छाया हुआ था। हर किसी को टीम इंडिया के गेंदबाजों से काफी उम्मीदें थी, लेकिन विकेट लेने में भारतीय गेंदबाज असफल दिख रहे थे। निशांका धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। श्रीलंका का स्कोर 17 ओवर में ही 77 रनों तक बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। फर्नांडो का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो भी अपना अर्धशतक के बेहद करीब आ गए थे। एक बार फिर रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल पर भरोसा जताया और 20वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई और आते ही अक्षर पटेल ने ओवर की 5वीं गेंद पर निशांका को अपना शिकार बनाया। ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को 79 रन पर पहली सफलता मिली। काफी संघर्ष करने के बाद टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हुई और एक लंबी साझेदारी को आखिरकार अक्षर पटेल ने तोड़ दिया, लेकिन फर्नांडो अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज कुशल मेंडिस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 20वें ओवर में श्रीलंका का स्कोर 89 रनों के पार पहुंच चुका था। अब ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 24वें ओवर में अक्षर पटेल की चौथी गेंद पर फर्नांडो ने शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, तो वहीं अपना अर्धशतक ठोका। श्रीलंका का स्कोर 24 ओवर में एक विकेट पर 103 रनों तक पहुंच गया था। ये दोनों बल्लेबाज भी मैदान पर पूरी तरह से सेट होते हुए दिखाई दे रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए 25वां ओवर फेंकने के लिए गेंद रियान पराग को थमाई। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन दिए। 25 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 107 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। जिस तरह से श्रीलंका का स्कोर आगे बढ़ रहा था और भारतीय गेंदबाज अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका बड़े ही आसानी के साथ भारत के सामने 230 से 240 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले में भी खड़ा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को 32 रन से हार का सामना करना पड़ रहा है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को वाशिंगटन सुंदर के 3 और कुलदीप यादव के 2 विकेट के चलते 50 ओवर में 240 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया और इसका पीछा करने के लिए आई थी भारतीय टीम के ओपनिंग ने साझेदारी ने 97 रन की, लेकिन 42.2 ओवर में भारतीय टीम ने 208 रन ऑल आउट होकर बना दिए। ऐसे में भारतीय टीम को 32 रनों से हार मिली। भारतीय दिग्गजों ने भारतीय खिलाड़ियों को फटकार लगाई है और अब हार पर सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है, जिसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हूँ। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। मुझे
मुझे उम्मीद थी कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से किसी भी महान खिलाड़ी का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। मुझे अब ऐसा लगता है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को दोबारा से बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ हार मिली है। मुझे उम्मीद है कि ये टीम अगले मैच में जीत दर्ज जरूर करेगी।